वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमराह अमरीकी सदर से कल मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ आज से 26 सितम्बर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। बरतानिया, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका की तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मग़रिबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दाम जारी रहेंगे। ज़ियारत से 1 महीना कबल अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। AC मोहम्मद अफजल और उनके बेटे की लाशें तहवील में ले ली गईं। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने फायरिंग से कत्ल करने के बाद उनकी लाशों को पहाड़ों में फेंक दिया था। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मज़म्मत। सरफराज बुगटी ने कहा है कि मासूम लोगों के कातिल और अमन के दुश्मन अपने अंजाम से हरगिज़ नहीं बच सकेंगे। शहीद मोहम्मद अफजल फ़र्ज शनास, मेहनती और काबिल अफसर थे। दरिया सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा, बहाव बढ़कर 3,64,000 क्यूसेक हो गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सक्कर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। निचले दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,60,000 और सक्कर पर 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाब से मुतासर मोटरवे M5 10वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। अब तक मोटरवे के 13 पॉइंट्स मुतासर हो चुके हैं। मजीद 5 पॉइंट्स मुतासर होने का खदशा है। शगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश जारी है। सैलाब से मुतासर होने वाली सुई गैस लाइन की मुरम्मत का काम भी जारी है। जिला मटियारी में दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। पानी का बड़ा रेला SM बचाव बंद भानोट के मकाम से गुजर रहा है। कच्चे के इलाके डूब गए। लोगों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। ठट्टा में दरियाए सिंध से मुत्तसिल गांव रमज़ान मल्लाह का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी ज़ेर आब आ गया। स्कूल में तदरीसी अमल मुअत्तल हो गया। उधर दादू मोरू पुल के करीब सैलाबी पानी में मछलियां भी आ गईं। सैलाब मुतासरीन मछली का शिकार कर रहे हैं। खाने के साथ साथ रोजगार भी मिल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक किए गए। मारे गए खवारिज में 3 अफगान बाशिंदे और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ISPR ने कहा है कि तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। लाहौर केनाल रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पोल से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। कराची में नीपा चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मी। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। कराची मलीर काला बोर्ड के करीब फायरिंग से सहाफ़ी इम्तियाज मीर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द ने की और फरार हो गए। इम्तियाज मीर के सीने और चेहरे पर गोली लगी है। वाक़ई की जगह से गोलियों के 2 खोल मिले। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में शिरकत के लिए चीन रवाना हो गए। जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का 14वां इजलास 26 सितंबर को बीजिंग में होगा। एहसन इकबाल ने कहा है कि इजलास में CPEC फ़ेज़ 2 के मुस्तकबिल के लाहेमल को अमली शक्ल दी जाएगी। दूसरा मरहला पाकिस्तान में खुशहाली और रोज़गार के मौक़े पैदा करेगा।
इसराइली फौज ने गजा शहर में एक और डिवीजन दाखिल कर दी। रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमले तेज, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा से इसराइल पर 2 मिसाइल हमले, इसराइली फौज का हमले नाकाम बनाने का दावा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का मुतालबा कर दिया। बरतानिया, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गजा के फ़लस्तीनियों का खुशी का इजहार। लेबनान में इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लेबनान में इसराइली ड्रोन हमले से 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता साल नवंबर में जंगबंदी मुआहदा हुआ था। शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 5 अक्टूबर को करवाने का ऐलान। तमाम इंतखाबी अजला में पोलिंग होगी। पार्लिमान की 210 नशस्तों में से 1/3 नशस्तों पर रुकने पार्लिमान अबूरी सदर अहमद अल शरा मुकर्रर करेंगे। कई बरसों की खाना जंगी के बाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में बागी अस्करियत पसंदों ने हुकूमती अफवाज के खिलाफ बड़ा हमला करके बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उल्टा था। चार्ली कर्क की याद में तकरीब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा कि अमेरिका की तारीख में चार्ली कर्क को हमेशा याद रखा जाएगा। चार्ली कर्क ने 2016 के सदारती इंतखाब में उनके लिए रज़ाकाराना मुहिम चलाई थी। ये भी कहा है कि शिकागो को जराइम से पाक करेंगे। ऑटिज़म से मुतालिक आज बड़ा ऐलान करेंगे। सरबरा शिमाली कोरिया किम जोंग उन ने कहा है कि अमेरिका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी के मुतालबा को तर्क कर दे तो बात हो सकती है। शिमाली कोरिया अपने एटमी हथियार से दस्तबरदार नहीं होगा। एटमी हथियार दिफा की जमानत है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आखिरी दिन। आज इख्तितामी तकरीबात होंगी। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में सिख करतारपुर पहुंचे हैं। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया। फेस्टिवल 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में होगा। 2024 के मेले में 40 मुल्क शरीक थे। इस बार 100 मुल्कों के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी। सऊदी कौमी दिन के मुनासबत से दारुल हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में ऑफ रोड जीप रैली का एहतमाम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। हालिया मुआहदे और सऊदी कौमी दिन की खुशी में केक भी काटा गया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेली। जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे मजीद 15-20 रन बना सकते थे। भारतीय बैटर्स ने पावर प्ले में शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। मैच में हारिस रऊफ और फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की। लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन के जरिए बॉलर से बॉलिंग करवाई। फखर जमान का आउट शायद गलत था मगर अंपायर्स ही फैसला करते हैं। पाक भारत मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ पर भारतीय तमाशाइयों की हूटिंग। हारिस रऊफ का हाथ के इशारे से भारतीय रफाल जंगी जहाज गिराए जाने की नकल उतार कर जवाब। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने रफाल के नारे लगाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि हारिस रऊफ ठीक टकराया। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं लेकिन 6-0 की हजीमत भारत क़यामत तक नहीं भूलेगा, दुनिया भी याद रखेगी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद कहा है कि पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। 10-15 मैचेस में भारत ही ज़्यादातर जीता है। पाक भारत मैचेस में भारत की जीत का तनासुब तकरीबन 10-1 है। फील्डिंग में गलतियां हुई। लगता है कैच छोड़ने वालों के हाथों में मक्खन लगा था। पहले फील्डिंग करने का फैसला विकेट को समझकर किया। मैच का टर्निंग पॉइंट 10 ओवर्स के बाद का था। ब्रेक के बाद भारतीय बॉलर्स नए रूप में सामने आए। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ भारत ने 7 गेंदें कबल हासिल किया। इवेंट में आज आराम का दिन है। मंगल को पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा।